कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सावित्री माता की जय। हे माता सावित्री, सभी व्रतधारी महिलाएं आपके लिए और अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इतना कठिन व्रत रखती है। माता कृपया उनकी झोली खुशियों से भर देना, उनके पति की आयु दीर्घायु कर देना, उनके जीवन में पति पत्नी का प्यार और मजबूत कर देना। दोस्तों, हर साल वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत रखती हैं। साथ ही वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। वट यानी कि बरगद के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों का वास होता है। बरगद के तने में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, जड़ में ब्रह्मदेव का वास माना जाता है, शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है और वट की लटकती शाखाओं को सावित्री माता का स्वरूप मानते हैं। इसलिए ये पूरा वट वृक्ष पूजनीय माना जाता है। क्योंकि वट वृक्ष लंबे समय तक अक्षय रहता है, इसलिए इसे अक्षयवट भी कहते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि हिंदू धर्म में इस वृक्ष को बहुत ही पूजनीय माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार ज्येष्ठ मास अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून को रात 7:54 पर होगी और इसका समापन 6 जून को शाम 6:07 पर होगा। उद्यातिथि के अनुसार इस बार यानी कि साल 2024 में वट सावित्री का व्रत 6 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। क्योंकि दोस्तों, पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत रखा जाता तो अखंड सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए महिलाओं को इस व्रत में कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी माना जाता है। नहीं तो आपकी एक छोटी सी गलती भी आपके अखंड सौभाग्य के लिए अशुभ साबित हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका विशेष ध्यान आपको वट सावित्री व्रत के दौरान रखना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय सावित्री माता जरूर लिखें। तो पहली चीज दोस्तों, वट सावित्री व्रत में सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष की पूजा करती हैं। लेकिन कई महिलाएं फैशन के चक्कर में किसी भी प्रकार के या किसी भी रंग के वस्त्र पहन लेती है। क्योंकि दोस्तों, सौभाग्यवती होने और संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत बहुत खास महत्व रखता है। इसलिए इस दिन सुहागन महिलाएं गलती से भी काले, नीले और सफेद रंग के वस्त्र और चूड़ियां न पहने। दोस्तों, काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक होता है, इसलिए सुहागन महिलाओं को इस दिन पूजा में काला रंग नहीं पहनना चाहिए। इस दिन अगर आप चाहे तो लाल, गुलाबी या पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा कर सकती है। ये रंग पूजा के दौरान सबसे उत्तम माने जाते हैं। अगली चीज, वट सावित्री की पूजा में वट वृक्ष के चारों तरफ परिक्रमा करके कच्चा सूत बांधा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन जब आप परिक्रमा करें तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें कि परिक्रमा के दौरान आपका पैर दूसरों को न लगे और न ही दूसरों का पैर आपको लगे, क्योंकि परिक्रमा के दौरान ऐसा होने पर परिक्रमा खंडित मानी जाती है और आपके व्रत का फल आपको नहीं मिलता है। अगली चीज, इस दिन कई लोग बरगद के पेड़ से जुड़े उपाय करते हैं, लेकिन व्रती को इस दिन गलती से भी बरगद की टहनियां नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि इसमें मां सावित्री का प्रतीक माना जाता है और ऐसा करने से आपका व्रत पूजन निष्फल हो जाता है। साथ ही ऐसा करना आपके पति के भाग्य के लिए भी अशुभ माना जाएगा है। अगली चीज, वट सावित्री व्रत के दिन देर तक न सोए नहीं, साथ ही इस दिन एक ही समय सोना चाहिए। व्रत के दिन व्रती को भजन कीर्तन करना चाहिए और भगवान के स्मरण, पूजा पाठ आदि में समय व्यतीत करना चाहिए। अगली चीज, पूजा के बाद कच्चा सूत से वट वृक्ष को बांध लें और 5, 7, 9, 21, 51 या 108 परिक्रमा करें। परिक्रमा की गिनती करने के लिए सुहाग का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी और सिंदूर की पुड़िया का उपयोग कर सकते हैं। अगली चीज, अगर आप पहली बार वट सावित्री का व्रत रख रहे हैं तो आपको ससुराल में नहीं मायके में करना चाहिए तथा सुहाग की सामग्री भी मायके से ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगली चीज, वट सावित्री के दिन भूलकर भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करें, बल्कि इस दिन पूजा पाठ करने के बाद बड़ों का आशीर्वाद लें। इससे आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहेगी और मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। अगली चीज, पति से न करें लड़ाई झगड़ा। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि वट सावित्री व्रत के दिन महिलाओं को पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस दिन पति से झगड़ा करने से आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा और साथ ही आपके पति के साथ आपके रिश्ते में भी परेशानी उत्पन्न हो सकती है।
अगली चीज, दूसरे को न दे अपने श्रृंगार का सामान। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने श्रृंगार का सामान किसी भी दूसरी महिला को भूल से भी न दे और न ही इस दिन किसी दूसरी महिला के श्रृंगार का सामान ले। अगली चीज, नुकीली चीजों का इस्तेमाल न करें। दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन सुहागन महिलाएं नुकीली चीजों के इस्तेमाल से बचें। इस दिन आप सुई धागे का काम न करें। कढ़ाई, सिलाई या बटन टांगने जैसे काम भी इस दिन न करें। अगली चीज, दिन में न सोएं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत रखने वाली महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए। व्रत रखकर सोने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है, वह निष्फल हो जाता है और दोष भी लगता है। वट सावित्री व्रत समेत सभी व्रतों में यह नियम लागू होता है। हालांकि जिनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको छूट होती है, इसलिए आप भी इस दिन सोने को भूल ना करें। अगली चीज, व्रत में के दौरान मांसाहारी भोजन से रहे दूर। दोस्तों, वैसे तो सनातन धर्म में मांस, मदिरा आदि के सेवन की सदा ही मनाही है, लेकिन वट सावित्री व्रत के दिन व्रती महिलाओं को मांसाहारी भोजन के संपर्क से भी दूर रहना चाहिए। माना जाता है कि जो व्रती महिलाएं इस नियम का पालन नहीं करती हैं, उन्हें व्रत का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। साथ ही इस दिन व्रत को खोलने के लिए बनाए गए भोजन में लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इस भोजन को ग्रहण करने से पहले अपने पति को इसे खाने के लिए देना चाहिए। अगली चीज, पूजा पाठ से अपना मन न भटकाएं। दोस्तों, कुछ महिलाएं इस दिन समय व्यतीत करने के लिए टीवी देखती हैं, घूमती फिरती है या गपशप करती हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो ऐसा करने से आपको व्रत के दौरान अधिक ऊर्जा मिलेगी और दूसरा आपका मन पूजा पाठ में और अच्छे से लगेगा। इसलिए आपको जितना अधिक हो सके उतना अधिक समय भगवान की भक्ति में व्यतीत करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन पूजा से पहले और बाद में भजन कीर्तन जरूर करना चाहिए। अगली चीज, भूलकर भी मन में ना लाएं ऐसे विचार। दोस्तों, वट सावित्री के दिन कभी गलती से भी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में किसी तरह का ख्याल मन में नहीं लाना चाहिए। साथ ही किसी अन्य सुहागन स्त्री को बुरा भला या शाप देने की गलती नहीं करनी चाहिए। अगली चीज, गर्भवती महिलाएं रखें विशेष ध्यान। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं के लिए वट सावित्री का व्रत बहुत ही मुश्किल भरा समय हो जाता है। इस समय व्रत रखने पर गर्भवती महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है कि कोई भी गर्भवती महिला वट सावित्री का व्रत नहीं रख सकती है। लेकिन अगर आपके अंदर कमजोरी ज्यादा है या आप इस व्रत का पालन ऐसे समय में नहीं कर सकती है, तो आप वट सावित्री का व्रत न रखें, क्योंकि ऐसे समय में व्रत रखना असुरक्षित हो सकता है। इसलिए व्रत को रखने से पहले डॉक्टर की सलाह तुरंत ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे को कुछ भी हो सकता है। अगली चीज, अपने सुहाग की चीजों का रखें ध्यान। दोस्तों, वट सावित्री व्रत में सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करके ही पूजा पाठ आदि करती है। लेकिन दोस्तों, इस दिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप 16 श्रृंगार करें तो आपके श्रृंगार का सामान बिल्कुल भी टूटा फूटा या खंडित ना हो। जैसे कि जब आप चूड़ी पहने तो यह देख ले कि कहीं आपकी चूड़ी चटकी ना हो। अगली चीज, इस दिन महिलाएं सभी प्रकार का श्रृंगार तो कर लेती है, लेकिन कई बार या तो फैशन के चक्कर में या फिर भूल से अपने गले में मंगल सूत्र धारण नहीं करती है। इससे आपका 16 श्रृंगार अधूरा रह जाता है और आपका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए आप भी इस दिन मंगल सूत्र पहनना बिल्कुल ना भूलें। अगली चीज, दोस्तों, मामूली व्रत सोचकर वट सावित्री के दिन अक्सर महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाकर अपने बाल कटवा लेती है, जिससे कि आपको घोर पाप लगता है और ऐसा करने से आपके पति की मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। दोस्तों, लंबे केश किसी भी सुहागिन महिलाओं को वट सावित्री के दिन नहीं कटवाने चाहिए। इससे माता सावित्री क्रोधित हो जाती है। साथ ही साथ करवा चौथ वाले दिन भी किसी भी महिला को अपने लंबे केश नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, यह है कुछ बातें जिनका आपको वट सावित्री व्रत में विशेष ध्यान रखना है। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता सावित्री, एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।